जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आपका माध्यम मैथ द बुध बैच में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 यानी कि मेरे भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण का ओवरऑल ये एमसीक्यू सेशन रहने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव मेरे भाई जो आपका क्वेश्चन पूछता है टिक करने वाला, उसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करा दूं मेरे भाई, जो हम लोग का ये क्वेश्चन रहेगा कहीं ना कहीं ये राजीव प्रकाशन का आपका अनसॉल्व लगता है, उसके अंदर का ये क्वेश्चन रहेगा। कहीं ना कहीं मेरे भाई जो आपका विद्या का क्वेश्चन बैंक लगता है उसके अंदर का ये क्वेश्चन रहने वाला है। कहीं ना कहीं मेरे भाई जितने भी आपके अभी तक ले पेपर हुए हैं 2025 तक ले, उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन रहने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है कि यदि x बराबर a कामा y बराबर b हो तो समीकरण हमको क्या दिया है, x माइनस के y बराबर 2 तथा x प्लस y बराबर 4 के हल हो तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा। मतलब हमको a और b का मान निकालना है और कह रहा है कि x बराबर a है और y बराबर b है। तो समीकरण देख रहे हैं x और y, कहीं ना कहीं हम x y का वैल्यू निकाल लेते हैं तो a b का भी मान निकल जाएगा, क्योंकि मेरे भाई x बराबर a रख देंगे और y बराबर b रख देंगे। तो आइए सबसे पहले मेरे भाई सॉल्व करते हैं। हमको समीकरण क्या दिया है मेरे भाई, एक समीकरण दिया है हमको x माइनस के y। चूंकि हम जान रहे हैं मेरे भाई ये चैप्टर 3 है तो इसमें हमेशा हमको दो समीकरण देगा, कंपलसरी है, क्योंकि इसमें चैप्टर का ही नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। मेरे भाई युग्म होता है यानी कि पेयर होता है, तो एक ही हो गया। उसके बाद से दूसरा क्या है मेरे भाई, x प्लस वाई बराबर 4 हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपकी जिससे इच्छा मेरे भाई, दो विधि होता है, वैसे तो तीन विधि होता है। ग्राफिकली विधि होता है मेरे भाई, एक विलोपन एक प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, सबसे पहले इक्वेशन में किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे कि इसमें x का वैल्यू निकाल के मेरे भाई फिर इसमें जो x का वैल्यू आएगा x के पे पुट कर दीजिए। उसके बाद से सॉल्व करके हल करके आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें कौन सी विधि को अपनाने वाले हैं, विलोपन विधि मेरे भाई, यानी कि इलिमिनेशन मेथड को। ये हम लोग का इक्वेशन पहला हो गया मेरे भाई। सपोज ये हम लोग का इक्वेशन पहला हो गया समीकरण, ये इक्वेशन हम लोग का दूसरा हो गया। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई नीचे वाला यदि ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है मेरे भाई तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, मतलब साइन चेंज होता है। और इसमें क्या करते हैं, विलोपन विधि में किसी एक को यानी कि किसी एक चर को मेरे भाई हम लोग गायब कर देते हैं। जैसा कि इसमें देखेंगे ये x प्लस का है और x माइनस का है, तो कहीं ना कहीं x प्लस और x माइनस से x खत्म हो गया। और देख रहे हैं x माइनस का है और ये प्लस ना होकर माइनस हो गया, यानी कि माइनस के 2y हो जाएगा मेरे भाई। माइनस के 2y बराबर ये प्लस का 2 है माइनस का 4 है, तो ये माइनस का क्या होगा मेरे भाई 2 होगा। तो माइनस के 2 देख रहे हैं माइनस से माइनस खत्म, यानी कि मेरे भाई यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इधर कहीं ना कहीं गोड़ा में है तो बराबर किधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, डिवाइड में। यानी कि मेरे भाई 2 यहाँ पे 2, मतलब y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 आ गया तो समीकरण 1 में हम लोग y के जगह पे 1 भर देंगे, जहां से हमको x प्राप्त हो जाएगा। तो आइए x का भी निकाल लेते हैं। तो समीकरण क्या 1 था हमारा, यही था x माइनस वाई बराबर 2 था। तो x के जगह पे x रख लेते हैं, माइनस के जगह पे माइनस, और जो y आया है, y क्या आया है मेरे भाई यहाँ पे 1 आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे y के जगह पे 1 भर देंगे, फिर यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए x, इसको x का तो वैल्यू निकालना है तो इसको बराबर के उधर भेज देते हैं, यानी कि मेरे भाई राइट हैंड साइड यानी कि दायां ओर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में है इधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे भाई हम लोग का y का वैल्यू आ गया है और x का वैल्यू आ गया है। तो y बराबर क्या, x बराबर क्या, किसके बराबर क्या है a, यानी कि x बराबर क्या है a, तो a का वैल्यू मतलब कहिए चाहे x का वैल्यू कहिए क्या निकला है 3। और मेरे भाई y किसके बराबर था, y बराबर था b, तो b कहिए चाहे y बराबर कितना आया है हमारा 3 आया है। यहाँ से हमारा a का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो 3,1 आया होगा। आइए अपने हम ऑप्शन में देखते हैं, तो इसमें 3,5 है, ये उठबे नहीं करेगा। 3,6 है, ये उठबे नहीं करेगा। ऑप्शन सी में देखेंगे तो ये 3,1 पहले a का वैल्यू होगा, फिर उसके बाद से b का, क्योंकि यहाँ पे कहा है a और b का क्रमश, पहले a का फिर b का। तो a के जगह पे 3 हो गया, b के जगह पे 1 हो गया। तो ऑप्शन जो सी है मेरे भाई यही करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x घटाओ y
माइनस के 5 बराबर 0 तथा 6x घटाओ 2y घटाओ k बराबर 0 को हल नहीं है। मतलब ये दोनों समीकरणों का k का किस मतलब कौन सा मान होगा, k के जगह पे कौन सा वैल्यू आएगा कि दोनों समीकरणों का कोई हल ही नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। हम जानते हैं मेरे भाई किस केस में कभी भी हल नहीं निकलता था। तो अब याद रखिए केस जो हम लोग का स्थिति था सेकंड, कभी भी दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाती थी तो वहां पे कोई हल नहीं निकलता था। तो वहां पे फार्मूला क्या था मेरे भाई, वहां पे ये था कि a1 अपान में a2 बराबर था b1 अपान में b2 के मेरे भाई, नहीं बराबर था c1 अपान में c2 के। तो हमको k का वैल्यू निकालना है मेरे भाई, कहीं ना कहीं c2 का वैल्यू निकालना है। और c1 यहाँ पे दिया है, b1 आपका ये हो गया y और यहाँ पे y मतलब 1 हो गया और b2 क्या दिया गया -2 हो गया मेरे भाई। तो सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैसे कहा जाए मेरे इस a1 से हमको कुछ मतलब नहीं है क्योंकि हमको k का वैल्यू निकालना है। ये चलिए a1 भी भर लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। a1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे a2 6 हो जाएगा मेरे भाई। इसको छोटा फॉर्म में करेंगे तो 3 के 3 3 दूनी 6, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई 3/6 को कैसे लिख सकते हैं 1/3 हो जाएगा बराबर मेरे भाई b1 अपन b2। b1 क्या दिया है यहाँ पे -1, क्योंकि जानते हैं मेरे भाई y का जो गुणांक होगा क्या होगा -1 हो जाएगा। जिसके सामने कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो -1 हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे y के सामने कौन चीज है, यही तो b है -2। ये माइनस से माइनस खत्म मेरे भाई, कट जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस खत्म। देख रहे हैं ये 3 कहाँ से, अच्छा 2 रहेगा मेरे भाई। 3 के 3 दूनी 6, काटने में गलती था। तो a1 अपन a2 बराबर है b1 अपन b2 के। देखिए नहीं बराबर होगा c1 अपन c2 के, तो c1 क्या है -5 है मेरे भाई। उसके बाद से c2 क्या है यहाँ पे -k है मेरे भाई। तो माइनस से माइनस खत्म, तो 5 कौन चीज है यहाँ पे k हो गया। तो हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर, हमको k का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करिए, एक पोर्शन को यहाँ पे मत लिखिए, सिर्फ एक ही पोर्शन को दिखाइए, मतलब कंपैरिजन कर दीजिए। b1 अपन b2 नहीं बराबर होगा c1 अपन c2 के। आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k का इसमें पहाड़ा कर दीजिए, 2 का इसमें कर दीजिए, तो k हो जाएगा। k का 1 में पढ़ेंगे तो k ही आएगा। उसके बाद से 5 दूनी 10, ये नहीं बराबर होगा क्योंकि नहीं बराबर का साइन है, तो यहाँ पे 10। तो आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। मतलब कहने का मतलब k का मेरे भाई 10 नहीं वैल्यू आना चाहिए, बाकी जो भी वैल्यू आएगा सब इसमें वो हल नहीं देगा। यदि k का 10 वैल्यू आ जा रहा है तो हल हो जाएगा, लेकिन 10 को छोड़ के k का वैल्यू कोई दूसरा आ रहा है तो इस दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन ए k बराबर 2 नहीं आएगा क्योंकि k नहीं बराबर होगा कभी भी 10 के। तो यहाँ ऑप्शन बी देखेंगे तो यही करेक्ट है क्योंकि कह रहा है k नहीं बराबर है 10 का। हम लोग निकाल भी चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। मेरे भाई कह रहा है कि समीकरण युग्म क्या दिया है, x + 2y बराबर 4 है तथा 2x + y बराबर 12 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की रेखाएं होंगी। तो आइए इसके बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो क्या होता है मेरे भाई, हम लोग का फॉर्मूला a1 अपान में a2, a1 अपान में a2 पहले निकालते हैं। तो a1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे x का गुणांक क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे बट्टा का बट्टा a2 कहीं ना कहीं ये 2 दे दिया है। उसके बाद से फिर इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे b1 अपान में b2। तो b1 क्या दिया है मेरे भाई, b1 देखेंगे तो इसमें y का गुणांक होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद से b2 क्या हो जाएगा यहाँ पे y का गुणांक 1 हो जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद से c1 अपान में c2 निकालते हैं। तो यहाँ पे c1 अपान में c2 मेरे भाई, c1 अपान में c2 तो क्या हो जाएगा, तो c1 ये इधर जाएगा बराबर कि इधर, मतलब 0 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 हो गया मेरे भाई बट्टा में, यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, -12। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सबको छोटा फॉर्म में कर दीजिए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में। a1 अपान में a2 क्या हो जाएगा 1/2, ऑलरेडी छोटा है, इसको कोई काटना फिटना नहीं है। b1 अपान में b2 ये कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा मेरे भाई, 2/1 है। उसके बाद से यहाँ पे क्या था c1 अपान में c2, तो देखेंगे क्या है 4/12 है, तो 4 के 4 और 4 3 12 हो जाएगा मेरे भाई। तो अब देखेंगे तीनों में जो आपका रिलेशन क्या बन रहा है, ये रिलेशन बन रहा है कि जो a1 है अपान में a2 नहीं बराबर है b1 अपान में b2 के मेरे भाई,
नहीं बराबर है b1 अपन b2 के, और इधर तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब हेजुकी बता दिया कि a1 अपन a2 नहीं बराबर है b1 अपन b2 के, तो यहाँ पे जो c1 होगा मेरे भाई c2 के भी बराबर ये दोनों नहीं होगा। हेजुकी बताया जा रहा है, आगे बढ़ने का मतलब है नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग का कौन सा स्थिति है मेरे भाई, कौन सा केस है, पहला। यानी कि मेरे भाई कौन सा केस है हम लोग का, पहला है, जब सिर्फ दो रेखा एक ही बिंदु पर कट करती है। जब दो रेखा का समीकरण सिर्फ एक ही बिंदु पर कट करता है, मतलब जिसका सिर्फ एक ही हल निकलता हो मेरे भाई, वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है ये a1 अपन में a2 नहीं बराबर है b1 अपन b2 के। तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा मेरे भाई। तो आइए देखते हैं रेखा में क्या है, रेखा कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा प्रतिच्छेदीय। क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदीय कहलाएगा रेखा। ये तो अप्रतिच्छेदीय नहीं करेगा। समांतर कब मेरे भाई, जब a1 अपन a2 बराबर होता है b1 अपन b2 के, b1 अपन b2 नहीं बराबर होगा c1 अपन c2 के। मतलब ये वाला पोर्शन b के बराबर होना चाहिए, लेकिन b वाला पोर्शन c के बराबर नहीं होना चाहिए, उस केस में समांतर होता है। असंगत रेखा मेरे भाई ये होखबे नहीं करेगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा है कि एक रेखिक समीकरण का घात क्या होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई कि आंख खुला सुबेर हो गया, मतलब इसमें सॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप देख के इसका उत्तर का चयन कर देंगे मेरे भाई। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो रैखिक समीकरण होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन मेरे भाई, उसका जो मैक्सिमम पावर होता है, जो घात होता है, क्या होता है, एक होता है। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। 0 होखबे नहीं करेगा, 2 होखबे नहीं करेगा। 2 किसका होता है मेरे भाई, 2 आपका होता है द्विघात बहुपद समीकरण का, मतलब बहुपद समीकरण का जो मैक्सिमम होता है पावर क्या होता है, घात 2 होता है। तो ये तो आपका द्विघात बहुपद के लिए हो गया मेरे भाई। एक है तो यही हो जाएगा, यानी कि रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन के लिए। 3 होगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका क्यूबिक हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक, ई नहीं हो जाएगा। यानी कि जो हम लोग का प्रश्न चौथा है, यानी कि रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, 1 होता है। यही ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन पे मेरे भाई। अगला प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि समीकरण x + y = 6 के कितने हल हो सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं मेरे भाई। मतलब कहने का मतलब x और y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है जिनको जोड़ने पे हमारा 6 के बराबर हो, मतलब जो हम x y को जोड़े वो हमेशा 6 का वैल्यू दे। तो आइए देखते हैं मेरे भाई, यदि आप x बराबर 1 भरते हैं इस समीकरण में, तो आपको y का वैल्यू क्या निकलेगा, आपको y का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे 6 में से मान लीजिए 1 घट गया तो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। यदि मेरे भाई मान लीजिए x बराबर आप 2 भरते हैं, यहाँ पे 2 भरेंगे तो 2 इधर जाएगा तो -6 में से 2 हो जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा। 6 में से तो कितना बचेगा, y का वैल्यू, उस केस में आपका y का वैल्यू बचेगा 4 मेरे भाई। यदि मेरे भाई आप x बराबर 0 भरते हैं तो y का वैल्यू क्या आपका निकलेगा, 6 निकलेगा मेरे भाई। y का वैल्यू क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। यदि मेरे भाई x बराबर आप 3 भरते हैं तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, आपका 3 निकलेगा। क्योंकि मेरे भाई 3 x इधर के जगह पर 3 भरेंगे तो प्लस का 3, जब बराबर की इधर जाएगा तो माइनस के 3, 6 में से -3 जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई, हम लोग इसमें वैल्यू बहुत भरते जा रहे हैं, सोल्यूशन हमको खूब ज्यादा निकलते जा रहा है, मतलब बहुत सारा सोल्यूशन निकल रहा है। आप ये नहीं कहेंगे ऑप्शन में ए में कि इसके जो ये समीकरण दिया है x + y = 6, इसका एक ही हल होगा। आपके सामने है मेरे भाई, पहला हल ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। इसी तरह मेरे भाई हम जितना वैल्यू भरते जाएंगे उतना ही हमको सॉल्यूशन निकलता जाएगा। तो 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, जो ऑप्शन डी है वही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए मेरे भाई, क्योंकि अनंत होगा, अनेक हल निकलेगा, बहुत सारा इस समीकरण का हल निकलेगा, जो x y का वैल्यू रखने पर 6 प्राप्त हमको मिलेगा। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है मेरे भाई, मतलब सामान्य रूप क्या होगा, कैसे 2 चरों वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसको दिखाते हैं। तो हम जानते हैं मेरे भाई कैसे दिखाते हैं, ax + by + c = 0, जहां मेरे भाई जो a और b और जो c होता है ये क्या होता है, हमारा सब बिलोंग्स करता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। और मेरे भाई a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है और b भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब उस केस में मेरे भाई जो हम लोग का सामान्य रूप या व्यापक रूप 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का जो होता है वो होता है ax + by + c। आइए ऑप्शन में देखते हैं मेरे भाई, ax + by = 0, ये होगा नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास 2
यहाँ पे चर है और एगो अचर है, और मेरे भाई इस x का जो गुणांक है a होना चाहिए और y का गुणांक क्या होना चाहिए, हमेशा b होना चाहिए। c तो हम लोग का अचर पद होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ax by प्लस c, कहीं ना कहीं ऑप्शन बी जो है मेरे भाई वही होगा दो चरे वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे भाई सामान्य रूप, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी बी वाई प्लस सी ये नहीं करेगा। ऑप्शन डी ए वाई प्लस बी वाई, ये कहाँ से दो दो वाई इसमें ढकेल दिया है। तो आप समझ गए मेरे भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म या सामान्य रूप भी कहा जाता है। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन मेरे भाई यही जो कि कहा जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तब आपका एक और यहाँ पे समीकरण आ जाता है। वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी आपका क्या होना चाहिए, रियल नंबर, ए और बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब वहां पे दो मतलब युग्म पूछता पेयर, तो दो आपका समीकरण होता है, जिसमें आप क्या करेंगे, दोनों को भिन्न करने के लिए एक में a1 a2 कर लेंगे, इस एक में b2 b1, एक में b2, एक में c1 c2 कर लेंगे। तब उस केस में आपको ये समीकरण मिलता है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, जब युग्म पूछता मतलब पेयर। लेकिन यहाँ पे क्या है पूछा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप सिर्फ पूछा है। तो उस केस में सिर्फ इतना ही हम लोग का पोर्शन रहेगा, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मेरे भाई ये कंडीशन याद रखिए, कभी भी a बराबर 0 नहीं, b बराबर 0 नहीं। ये a बराबर 0 मतलब भाई पूरा पोर्शन 0, कहीं ना कहीं हम लोग का पूरा समीकरण खत्म हो जाएगा। इसमें दो कहाँ चर रहेंगे मेरे भाई, इसमें तब एक ही को चर रहेगा, y बचेगा। यदि ये भी 0 रच रहा है तो आपका दोनों चर भी खत्म है, इसमें तब आपका सिर्फ एक अचर पद ही रहेगा। तभी हम लोग का कहाँ ये समीकरण इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है मेरे भाई। अब बढ़ते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन पे। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि समीकरण निकाय क्या दिया है, 5x धन 2y बराबर 0, मतलब हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ax माइनस के 3y बराबर 0 के अनगिनत हल है, तो a का मान क्या होगा। दोनों समीकरणों का मेरे भाई कह रहा है अनगिनत हल है, तो इसमें a का मान निकालना है। अनगिनत हल है मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं ये वाला कंडीशन होना चाहिए, यानी कि a1 अपान में a2 बराबर होगा b1 अपान में b2 बराबर हो जाएगा मेरे भाई c1 अपान में c2, अपान या बाई या इसको हिंदी में कहते हैं बटा, मतलब a1 बटा बराबर होगा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के बराबर होगा c1 बटा c2 के। ये अनगिनत इन दोनों समीकरणों का हल है। तो आइए मेरे भाई सबसे पहले इसके व्यापक रूप में, मतलब ये व्यापक रूप में नहीं है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में नहीं है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो 5x प्लस के 2y, ये 0 इधर भेजेंगे तो 0 बराबर 0 ही रहेगा, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे हमारा ये मान लीजिए क्या हो जाएगा, a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये हमारा c1 हो गया, इसलिए किए हैं मेरे भाई। फिर दूसरा क्या होगा, ax प्लस के यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ माइनस के 3y, यहाँ पे माइनस के 0 कर लीजिए 0, यदि नहीं करेंगे तब वो मान लीजिए मेरे भाई ऐसा ही इसको मान लीजिए, समीकरण को करने की आवश्यकता नहीं है, मन में ही मान लीजिएगा बराबर यहाँ पे 0। कहीं ना कहीं मेरे भाई इस केस में देखेंगे आपका a1 का वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया है, a2 का वैल्यू क्या दिया है, तो a ही दिया है, a2 का वैल्यू a ही है, क्योंकि x का मेरे भाई जो गुणांक होता है वही आपका a2 होता है दूसरे समीकरण में। पहले समीकरण में x का गुणांक तो आपका 5 हो गया। फिर यहाँ पे मेरे भाई आपको b1 क्या दिया है, 2 दिया है। उसके बाद से b2 आपको क्या दिया है, माइनस के 3 दिया है। उसके बाद से c1 मेरे भाई कुछ नहीं दिया है, तो इसको 0 मान लेंगे, c2 क्या भी वो भी 0 हो गया। आइए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, तब हमारा a का वैल्यू खुद ब खुद निकलता आएगा। सिर्फ आपको मेरे भाई इस पे काम करना है, मतलब जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे ही आपको चलना है, अपना दिमाग उसमें नहीं ज्यादा व्यर्थ करना है मेरे भाई। तो यहाँ पे a1 के जगह पे क्या भर देंगे मेरे भाई, 5 भर देंगे, ठीक। उसके बाद से a2 के जगह पे क्या भर देंगे, a भर देंगे मेरे भाई, बराबर किसके, b1 क्या है, 2 है, और b2 क्या है मेरे भाई, -3 है। तो 3 कभी भी माइनस मेरे भाई कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कर रहा हूँ, अंश में भेज रहा हूँ। तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो -2/3 हो जाएगा। उसके बाद से c1 0/0 है, इसको करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो कौन छोड़ दीजिए वैसे, क्योंकि हमको a का वैल्यू निकालना है, तो इन्हीं दोनों से कंपैरिजन करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 5×3=15, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, मतलब तिरछा मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, बराबर a
एक का मल्टीप्लाई कराएंगे, एक का गुणा कराएंगे -2 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 a हो जाएगा। फिर हमको a का ही तो वैल्यू निकालना है, तो एक को बराबर के एक साइड रखिए, बाकी जितना नंबर वंबर है सबको दूसरे साइड भेज दीजिए। तो ये इधर मान लीजिए क्या है, पहाड़े में है, ये a के साथ -2 पहाड़े में है, गुणा में है, तो इधर आएगा बराबर किधर, तो कहाँ जाएगा बटा में। तो यहाँ पे 15 बटा -2 यहाँ पे बराबर a। फिर मैं बताया हूँ कि माइनस कभी भी नेगेटिव साइन आपका डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, यानी कि मेरे भाई हर में नहीं आना चाहिए। तो ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई मन में किया जाता है, तो -15/2 जो फाइनली आपका a का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कह दिया था मेरे भाई जो हम लोग का ये समीकरण दिया है दोनों के अनगिनत हल है, मतलब अनेक हल है, बहुत सारा हल है। तो उस कंडीशन में इस तरह हम लोग भर दिए मेरे भाई, मतलब फार्मूला जो हम लोग का ड्राइव होता है उसके अनुसार वैल्यू भर के यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन क्या कर रहा है, -15/2, कहीं ना कहीं यही सही है, क्योंकि हम लोग का भी तो ए का वैल्यू यही आया है। ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग का यही ऑप्शन सही निकल गया। क्या होगा मेरे भाई, ए का मान -15/2। इस समीकरण में ए का मान, इस एक्स का जो गुणांक होगा वो क्या आएगा, -15/2 आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा मेरे भाई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन पे। तो का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुना है। पहली संख्या जो है मेरे भाई दूसरी संख्या के 2 गुना है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग यानी कि सम मेरे भाई एडिशन कितना दिया है, 27 दिया है, तो संख्या क्या होगी। ये मेरे भाई आपका रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली एमसीक्यू में छोटा मोटा इस तरह पूछ लेता है, लेकिन ये हमेशा देखेंगे तो ये हल करने के लिए आपका 3 या 4 मार्क्स में पूछता है, मतलब लॉन्ग टाइप या मेरे भाई शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन में। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है। माना कि मेरे भाई एक संख्या x हो गया और दूसरी संख्या हमारा y हो गया, तो जो x है मेरे भाई इसका 2 गुना क्या है मेरे भाई, y है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक संख्या है दूसरी संख्या का 2 गुना है। माना कि पहली संख्या x हो गया, तो दूसरी क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस x का 2 गुना मतलब 2y। यहाँ पे y की जगह पे आप बेसिकली x भी लिख सकते हैं। पहला जो हम लोग का संख्या मिलेगा x मिलेगा, दूसरा क्या मेरे भाई है 2 गुना, मतलब x का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आप बेसिकली समझ रहे हैं। तो पहला संख्या हमारा x हो गया, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, इस x का 2 गुना यानी कि 2x। और कह रहा है इन दोनों का योग कितना हमको प्राप्त हो रहा है, 27। तो कह रहा है कि संख्या क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे x और यहाँ पे 2x मिलके क्या होगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पे 27 और देखिए x बराबर ये इधर पहाड़े में, तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, बट्टा में तो 3 से कट जाएगा, कितना बार में 9 टाइम, यानी कि x बराबर क्या आया है, 9 आया है। यानी कि मेरे भाई जो हम लोग को पहली संख्या मिलेगी क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। दूसरी संख्या मतलब x का 2 गुना मेरे भाई, यानी कि यही था ना, दूसरी संख्या 2x था, 2 गुना यानी कि 2। यहाँ पे x की जगह पे क्या भर देंगे, 9। x का वैल्यू 9 आया तो x की जगह पे 9, 9 दूनी 18। तो जो पहली संख्या होगी मेरे भाई, पहली संख्या होगी वो क्या होगी, 9 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 18 होगी। क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुना है। तो आप देखेंगे 9 का 2 गुना क्या होता है, 18। और कह रहा है दोनों को जोड़ने पर कितना मिला है, 27। तो 9 और 18 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा मेरे भाई। आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा, 9 और 18। देखिए इसका 2 तरीका था, एक तो आप सोल्यूशन कर दीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे, सोचेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा कि एक संख्या ऐसा होना चाहिए कि उस संख्या का जो दूसरी संख्या होना चाहिए वो 2 गुना होना चाहिए। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। देख रहे हैं 9 का 18, कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारे क्वेश्चन के लिए कहीं ना कहीं ये आंसर हो सकता है। और भी आगे देखते हैं तो 6 का 2 गुना नहीं है, चाहे इसके 2 गुना ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो सकता है। मतलब ऑप्शन से आप चेक करना चाह रहे थे तो बिना सोल्यूशन किए, कुछ यही तो मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है। और उसके बाद से 10 का 2 गुना 20 होता है, तो ये भी नहीं होगा। चाहे 17 का 2 गुना कर लीजिए, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। फिर 5 का 2 गुना 10 होता है, लेकिन 12 दिया, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन यही होगा। और उसके बाद से दूसरा क्या था इसमें मेरे भाई, तो इसमें मतलब जो 2 संख्या रहेगा ना, दोनों को जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो 9 और 18 को जोड़ेंगे तो आपको 27 मिलेगा, न कि यहाँ पे देखिए 6 और 21 को जोड़ने पे 27 मिल रहा था। लेकिन पहला जो ये हम लोग का पोर्शन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कि जो पहला संख्या होगी उसका 2 गुना दूसरा का संख्या होना चाहिए। 6 मान लेते हैं पहला
संख्या हो गया, लेकिन 6 का दोगुना यहाँ पे क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ये सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए मेरे भाई आप ऑप्शन के माध्यम से इस छोटे मोटे क्वेश्चनों का सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा खूब बढ़िया से। जो ऑप्शन ए होगा वही 9,18 होगा, यानी कि सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 18 और दोनों को जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 27। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे सॉल्यूशन मेरे भाई कुछ इस तरह नहीं किया जाता है, जब आपको हल करने के लिए देगा तो सब लिखा जाता है। माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या जो होगी x की 2 गुना होगी हल करने के लिए, लेकिन ये एमसीक्यू था इसलिए यहाँ पे इस तरह हम लोग सॉल्यूशन किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को हल करके इसका उत्तर निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि x धन 2y बराबर 5 एक समीकरण है, तो अगर x बराबर y को रख दिया जा रहा है, सॉरी जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि यदि x धन 2y बराबर 5 एक समीकरण है, यदि कह रहा है कि x बराबर है, मतलब वही अगर x बराबर 1 रख दिया जा रहा है इस समीकरण में, तो y के मान हमको क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं मेरे भाई। x पे जहां जहां x होगा इस समीकरण में 1 भर देंगे, उसके बाद से y का वैल्यू खुद ब खुद निकलता आ जाएगा मेरे भाई, दौड़ा दौड़ा आएगा। x + 2y बराबर क्या दिया है, 5, यही हमको समीकरण दिया है। और चूंकि हमको x बराबर मेरे भाई एक क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो कहीं ना कहीं जहाँ x होगा जो क्या 1 भर देंगे, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1 भर देंगे मेरे भाई, प्लस 2y, उसके बाद से यहाँ पे 5। ये देखिए इधर एक है प्लस में, मतलब जोड़ में, तो बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा घटाव में, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस के 1, तो क्या निकलेगा मेरे भाई, 2y बराबर आपका निकलेगा 4। अब देखिए 2 कहीं ना कहीं y के साथ गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है, तो बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बट्टा में, यानी कि डिवाइड में। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/2, 2 से 4 कट जाएगा कितना बार में, 2 टाइप में, यानी कि जो y का वैल्यू आपका फाइनली निकलेगा क्या निकलेगा, 2। तो आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए ही देख रहे हैं, यहाँ पे 2 दिया है, यही सही हो जाएगा। 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 हुक्म नहीं करेगा। तो ये मेरे भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, इस तरह का आपका एमसीक्यू में दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ एस मेथड को अपनाएंगे तो आंसर खुद ब खुद निकल के चला आएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन पे, जो आपकी एग्जाम में मेरे भाई पूछता है। क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी हम लोग का रियल लाइफ बेस पे क्वेश्चन है। अभी जो हम लोग पिछले क्वेश्चन किए थे 8, जैसे कि उसमें योग था, इसमें सिर्फ अंतर पूछ रहा है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 24 है। अंतर मतलब कहीं ना कहीं घटाओ, मतलब 2 संख्याओं को घटाने पर कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। तथा कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसमें कह रहा है कि एक संख्या जो पहली संख्या है उसकी 3 गुनी है। मानते हैं पहली संख्या आपका x होगा, तो x का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा मेरे भाई। तब उन दोनों को घटाने पर क्या आना चाहिए, हमको 24 मिलना चाहिए। तो कह रहे कि 2 संख्या क्या क्या होगी मेरे भाई। इस क्वेश्चन को चाहेंगे मेरे भाई बिना कलम कॉपी उठाए भी सॉल्यूशन करके बिक देंगे, एकदम रायता बना के इसका आंसर ले लेंगे, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं बहुत इजी है कहा जाए तो। यानी कि हम लोग का जो पहली संख्या होगी मेरे भाई, जो दूसरी संख्या होगी पहली संख्या के 3 गुनी होगी। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं पहली संख्या का जो दूसरी संख्या है क्या 3 गुना है कि नहीं है। ये देखेंगे 39, माना कि पहली संख्या हमारा 39 हुआ, तो 39 का 3 गुना मेरे भाई, तो 39 का क्या 3 गुना 13 होगा, नहीं होगा, ये उल्टा दे दिया है, 13 का 3 गुना 39 दे दिया है। ठीक, अच्छा चलिए मानते हैं कि मेरे भाई ये 13 का 3 गुना 39 हुआ। क्या इन दोनों को घटाने पे हमको 24 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं मेरे भाई, माना कि पहली संख्या हमारा x हुआ, तो दूसरी संख्या क्या होगा, 3x होगा। मतलब पहली संख्या यदि 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, 12 का 3 गुना, तो 12 का 3 गुना 36। तो ये तो कहीं सेटिस्फाई कर रहा है क्या मेरे भाई, 36 में से 12 घटाने पे आपको 24 मिलेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई 24 मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये पहली संख्या का जो दूसरी संख्या 3 गुना है, तो कहीं ना कहीं यही मेरे भाई जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर चयन है मेरे भाई। तो देखेंगे मेरे भाई जो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा है वो उसका उत्तर यही होगा, पहली संख्या 12 होगी, दूसरा क्या होगा 36 होगा। आइए इसको भी चेक करते हैं मेरे भाई। देखिए पहली संख्या x हो गया, तो दूसरी संख्या क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए। पहली संख्या 9 दिया है, मान लीजिए x पे 9 हो गया, तो यानी कि 9 का 3 गुना यानी कि 27, ये सही है क्या मेरे भाई। 27 में से
से आपको 9 घटाने पर 24 मिलेगा। आइए चेक करते हैं। तो 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे 17 में से 9 गया तो यहाँ पे आपका बच गया 8, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बच गया 1। 18 मेरे भाई कहीं ना कहीं ये हम लोग का गलत है, क्योंकि 24 आना चाहिए, तो ऑप्शन सी गलत। और डी का बात करते हैं तो 4 का 3 गुना 12 होता है, लेकिन का 12 में से 4 घटाने को हमको 24 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 12 4 को जोड़ेंगे तब वो आपको 24 नहीं मिलेगा, घटाने का बत्ती छोड़िए, क्योंकि ये 16 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी होगा मेरे भाई 12, 36 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं मेरे भाई हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई ठीक उसी के जैसा है जो हम लोग पीछे क्वेश्चन किए हैं। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, मतलब 3 गुना है मेरे भाई। कह रहा है कि इनका योगफल 16 दे दिया है। अब उसमें अंतर पूछा था, इसमें सम दे दिया है, मतलब जोड़। योगफल कितना दिया है, 16 दिया है, तो संख्या क्या होगी मेरे भाई। अच्छा, आप ऑप्शन से ही देख के इसका उत्तर कर देंगे मेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं दो संख्या को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं मेरे भाई, क्योंकि जो दोनों संख्या होगी ये बाद में देखेंगे कि एक संख्या की 3 गुनी दूसरी संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये तो इतना कन्फर्म हो रहा है कि जो दोनों संख्या होगी दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, 16 आना चाहिए। मतलब दोनों संख्या को जोड़ने पे 16 आपको प्राप्त होना चाहिए। तो ऑप्शन ए को देखिए, 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। ए जो किए गलत। थोड़ा सा आप अपने मास्टरमाइंड का प्रयोग करके मेरे भाई बिना हल किए इस तरह क्वेश्चनों का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं मेरे भाई कम से कम समय में। अच्छा, 18 और 16 यानी कि 18 प्लस 6 उसमें जोड़ेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, नहीं मेरे भाई, ये तो आपको क्या देगा, 24 देगा। यानी कि मेरे भाई ये 24 देगा, तो ये भी गलत। हमको क्या चाहिए, 16 से मतलब है। अच्छा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पे सी क्या कह रहा है कि 12 और 4 16 होता है, कहीं ना कहीं यही सही होगा। लेकिन अभी हमको डाउट है मेरे भाई, क्योंकि अभी भी एक और ऑप्शन है यहाँ पे 7 और 21 28 हो जाएगा, ये गलत। कहीं ना कहीं 3 को गलत, तो यही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों को जोड़ने पर 16 आना चाहिए। और क्वेश्चन क्या कर रहा था कि पहली संख्या जो होगी दूसरी संख्या की 3 गुनी होगी। तो पहली संख्या आपका 4 है, तो जो दूसरी संख्या होगी मेरे भाई वो क्या होगी, उसकी 3 गुनी होगी। 4 का 3 गुना क्या होता है, 12 होता है। तो यही तो होगा सेटिस्फाई। तो और हम लोग कन्फर्म हो गए, ये भी लागू कर दिया, ये भी लागू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जो सी है वही आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए मेरे भाई। तो इस तरह का कभी भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू पे, इसी संख्या के अंतर या घटाव पे मेरे भाई, तो पूछेगा तो बिना उसको आप कलम उठाए ही क्वेश्चन को सॉल्व करके कम से कम सेकेंडों में उसका उत्तर निकाल देंगे मेरे भाई, ऑप्शनों का चयन कर देंगे। तो आई होप आपको मेरे भाई जितना अभी तक मैं हल क्वेश्चन कराया हूँ सब क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और आप स्वयं मेरे भाई इस क्वेश्चन को उतार के आप हल करना सीख गए मेरे भाई। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल से चाहते हैं जुड़े रहने के लिए, ताकि आपको मेरे भाई इस तरह का थोड़ा बहुत जो नॉलेज मैं देता हूं वो आपको मिल सके मेरे भाई। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा मेरे भाई, आप नहीं इससे जुड़ा रहना चाहते हैं, आपको कोई दूसरा चैनल लगता है, चाहे आप स्वयं सेल्फ स्टडी करते हैं, तो मेरे भाई आप स्वयं सेल्फ स्टडी करिए। उसके बाद से मैं एक चीज और कहूंगा मेरे भाई, ये तो हम लोग का एमसीक्यू था। इसके बाद से जो हम लोग इसी चैप्टर का मतलब 3 चैप्टर का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हम लोग का लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा, उसमें हम लोग इसके जो हल करने वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि शॉर्ट और लॉन्ग में लिखने के लिए 3 या 4 नंबर के लिए जिसको हल किया जाता है, उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल जो हम लोग का वीडियो अपलोड होगा मेरे भाई।